जल्दी से कैंची निकाल कर शापर को काट। काम छोड़ो, बिरयानी तैयार है, पहले आकर खाना खा लो। ये गंजा और कारी कहाँ रह गए हैं? खैर है, हमें कौन याद कर रहा है? काम को छोड़कर तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो पीछे खेतों में सुसु करने के लिए गया हुआ था। और गंजे तू कहाँ था? मैं तो इसको कंपनी देने गया हुआ था। ये बेचारा खेतों में अकेला डरता है। हरामखोर, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। आने दो ठेकेदार को, तुम दोनों की शिकायत लगाता हूँ। चलो बे, बिरयानी खाते हैं। बड़ा या ठेकेदार का चमचा, एक टाइम का खाना बनाकर पूरा दिन हमारी शिकायतें लगाता फिरता है। तू टेंशन न ले, आज इसका आखिरी दिन होगा। चल इसका तमाशा देखते हैं। चल बे, हमारे भी हाथ धुलवा दे। काम चोरो, पकवान से माफी मांग लो। अगर इसने ठेकेदार से शिकायत लगा दी तो तुम दोनों की नौकरी गई। नौकरी हमारी नहीं, नौकरी तो इसकी जाएगी, क्योंकि आज हम लोगों ने बिरयानी के अंदर। अबे फट्टे हुए ढोल क्या कर रहा है? चुप हो जा। जरूर कुछ गड़बड़ है। चल जल्दी से इसमें बिरयानी डाल। बिरयानी कहाँ चली गई? हमसे क्या पूछ रहा है? बिरयानी बनाने तो तू गया था। मैं तो यहाँ पर बिरयानी रख कर गया था, पता नहीं रेत कैसे बन गई। हमें काम से उठाकर यहाँ पर रेत खिलाने के लिए लाया था। आए ठेकेदार, अब तेरी शिकायत हम लगाते हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इसमें शॉपर क्या कर रहा है? अभी तक तुम लोगों ने खाना खत्म नहीं किया। जल्दी से काम को खींचो, ऊपर से शाम हो रही है। ठेकेदार साहब, खाली पेट हम काम नहीं कर सकते। पहले हमें कुछ खिलाओ तो सही। क्या मतलब? अभी तक तुम लोगों ने बिरयानी नहीं खाई? जल्दी से खाना खत्म करके काम पर पहुंचो। कौन सी बिरयानी? इस पतीले में तो सारी रेत भरी हुई है, ये देखो। रेत? मैंने जो तुझे 5000 बिरयानी के दिए थे वो कहाँ गए? ठेकेदार साहब, कसम से मैंने उन पैसों से बिरयानी ही बनाई थी। हरामखोर, मेरे साथ घपले कर रहा है। ठेकेदार साहब, ये पहली बार नहीं, ये हमेशा आपके साथ घपलेबाजियां करता है। अगर हम इससे कुछ कहें तो उल्टा हमें काम से निकाल देने की धमकियां देता है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हरामखोर, तेरी इतना जुर्रत? चल निकल जा यहाँ से, और आज से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो भाई, तुम सारे काम पर लगो। चलो भाई, उठो, काम पर लग जाओ। ओ भाई रुक जाओ, आपको काम से निकालने की साजिश हुई है। आज तो एक तीर से दो शिकार किए। उस चुगलखोर को काम से भी निकाल दिया और बिरयानी भी बचा ली। बेटा, शिकार करते करते उड़ता तीर तुम लोगों ने गलत जगह पर ले लिया है। चलो इनको ठेकेदार के पास ले चलते हैं। ठेकेदार साहब के पास तो बाद में ले चलेंगे, पहले हम तो मालिश कर लें। चौधरी साहब का ऐलान है, जो बंदा एक वक्त में ये सारा खाना खत्म करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। Oh, no! इतना सारा खाना अकेले कौन खा सकता है? ये तो इनाम ना देने वाली बात हुई। मुंह मांगा इनाम आसानी से तो नहीं मिलता। अगर तुम लोगों में दम है तो आकर खाना खाओ, वरना यहाँ से जा सकते हो। चौधरी साहब, ये तो कम से कम 100-150 रोटी है, मैं तो नहीं खा सकता। हाँ बे सांड, तू खा सकता है? नहीं नहीं, मैं भी ये नहीं खा सकता। ये हम में से कोई भी नहीं खा सकता। देख रहे हैं चौधरी साहब, मेरी तरकीब काम कर रही है। ना ही कोई मुकाबला करेगा, ना ही कोई आपसे इनाम लेगा। सही कह रहा है तू, ऐसे तो मेरा इलाके में नाम बन जाएगा। और देख लेना, इस बार इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। हाँ भाई, है कोई माई का लाल जो ये सारा खाना खा सके? नहीं नहीं, हम नहीं खा सकते। मैं खाऊंगा ये सारा खाना। पहले चौधरी मुझसे वादा करे, अगर मैं ये सारा खाना खा गया तो मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अबे ये गेंडा कौन है? कहीं ये सारा खाना खा ना जाए। चौधरी साहब, आप परेशान ना हो, इस जैसे 4 भी आ जाए फिर भी ये खाना नहीं खा सकते। चौधरी साहब, आपस में खुसर पुसर क्यों कर रहे हो? कहीं आपकी हवा तो नहीं निकल गई? जो वो पूछ रहा है उसका जवाब दो। अपनी औकात में रहकर बात कर, खबीस इंसान। जो मैंने जबान दी है वो पत्थर की लकीर है। बिठाओ इसको, मैं देखता हूँ ये सारा खाना कैसे खाता है। देख लेना चौधरी साहब, कहीं आज पत्थर की लकीर मिट न जाए। अबे ख्याल करना, ये धमकी तो ऐसे दे रहा है जैसे एक ही वाले में सारा खाना खा लेगा। चौधरी साहब, आप बेफिक्र रहें, मैंने इस खाने के अंदर नमक और मिर्च ठूस ठूस के डाली हुई है। ये पहला वाला खाते ही भाग जाएगा। ये है कौन? क्या लगता है ये सारा खाना खा पाएगा? पता नहीं कौन है, लाख तो बहुत उतावला रहा है। देखते हैं क्या होता है। चौधरी साहब, अपने पकवान चेंज करें, खाने में नमक और मिर्ची बहुत कम है। हरामखोर, तूने इस खाने में किस तरह से नमक और मिर्ची ज्यादा डाली है? उससे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। तुम लोग इसको नहीं जानते, ये वही बंदा है जिसको अपने घर वालों ने ही निकाल दिया क्योंकि वो इसका खाना पूरा नहीं कर सकते थे। अच्छा, तो इसका मतलब आज चौधरी की फटने वाली है। हाँ, ये खा कैसे रहा है? आदमी है या डायनासोर? ऐसे तो 5 मिनट में ये सब कुछ चट कर जाएगा। चौधरी साहब, आप सब्र रखें, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पानी दो, मुझे खाना अटक गया है। अभी लेकर आता हूँ। पानी लेने कहाँ जा रहे हो? मुकाबले के दौरान पानी पीना मना है। ये बात आपने पहले तो नहीं बताई थी।
कोई बात नहीं, मैं घी से ही अपनी प्यास बुझा लूंगा। गई भैंस पानी में। अबे कुछ ना कुछ कर, नहीं तो आज इसे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। चौधरी साहब मैं क्या करूं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। भला प्यास बुझाने के लिए कोई घी पीता है क्या? सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं मुकाबला जीत गया। अब मेरा इनाम लेने का वक्त आ गया है। सब कुछ खा भी गया, अब क्या करें? चौधरी साहब आपकी जबान तो पत्थर की लकीर है, इज्जत बचाने के लिए आपको इनाम देना पड़ेगा। हाँ भी, तुझे क्या इनाम चाहिए? चौधरी साहब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस पूरे 1 साल के लिए मुझे रोज ऐसे खाना खिलाना। हैं? पूरा साल ऐसे तुझे खाना खिलाता रहा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। हरामखोर, ये सारी तेरी तरकीब थी। बस कर, कुछ उनके मेहमानों के लिए भी छोड़ दे। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से इसके ऊपर फूल दे। चल अब निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई रुको 1 मिनट, बात सुनो। जी जी, क्या बात है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मर गए, लगता है पकड़े गए। ओवर एक्टिंग न करना, मैं सब कुछ संभालूंगा। हम दोनों मुसाफिर हैं, आगे वाली बस्ती की तरफ जा रहे थे। आगे तो कोई बस्ती नहीं है, मुझे लगता है तुम लोग रास्ता भटक गए हो। अच्छा? ओह नो! अबे गंजे, तुझे कितनी बार कहा था कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं? तू तो मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे क्या पता, मैं तो गूगल मैप यूज कर रहा था। गूगल मैप बता रहा था कि आगे बहुत बड़ी बस्ती है। अच्छा गूगल मैप को छोड़ो, मुझे बताओ आप लोगों ने जाना कहाँ है? भाई साहब फूल तो मिले नहीं, अब गाड़ी को सजाकर कैसे जाएंगे? वहाँ बराती हमारा इंतजार कर रहे हैं। निकम्मो, तुम लोगों को कल ही बोला था कि सारे काम करके सोना। डेकोरेशन किए बगैर हम गाड़ी को किस मुंह के साथ लेकर जाएंगे? बादरात भाईजान, कल मुझे फूल लेना याद नहीं रहा। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। फूल? भाई साहब हम ये वाले फूल तो गाड़ी पर लगा सकते हैं। हाँ ये भी तो लगा सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई साहब क्या आप हमें ये फूल दे सकते हैं? नहीं, ये फूल हम नहीं दे सकते। ये फूल हम किसी दोस्त के लिए तोहफा लेकर जा रहे हैं। हाँ, और अगर उससे तोहफा ना मिला तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। चल बे, निकल यहाँ से। भाई साहब अगर आपने हमें ये फूल ना दिए तो पूरे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। अच्छा ठीक है, इसमें से आधे फूल आप निकाल लो। जा जल्दी से गाड़ी को सजा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग हमारे मेहमान हैं, मैं आपको खाना खिलाए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। खाना? नहीं नहीं, आगे हमें बहुत सारा काम है। काम तो होते रहेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। आ जाएं, आप लोग सामने बैठे, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कोरमा लेकर आता हूँ। हैं? थोड़ी देर पहले तो ये देख भरी हुई थी, ये इतना जल्दी खाली कैसे हो गई? अबे गंजे, तुझे खाने की पड़ी हुई है? ये भरी हुई बाल्टी तुझे काम थी? ये सालन तो है ही अपना, एक टाइम का सालन इनके पास से खा लेते हैं। ये ले भाई साहब आप लोगों के लिए चिकन कोरमा, मैं अभी आप लोगों के लिए रोटी लेकर आता हूँ। हाँ भाई गाड़ी सज गई? नहीं भाई साहब, थोड़े फूल काम पड़ गए, अभी यहाँ से लेकर जाता हूँ। अच्छा तो पूरी कोरमे की देख इस बाल्टी में? भाई साहब हमें नहीं पता आपका कोरमा यहाँ पर कैसे आया। हमें गंजे तू बता। भाई साहब मैं आपको सच बताता हूँ, आपका कोरमा हमने चोरी किया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी धुलाई बाद में करना, पहले मुझे सालन की प्लेट खाने दो। देख क्या रहा है, मार इनको। इस चिकन कढ़ाई को छुपाकर आगे का काम शुरू करता हूँ। आया आया। खाना तैयार है। अबे बुक्खड़ कहीं के, न सलाम न दुआ, सीधा खाना तैयार है। क्या करूँ, जोरों की भूख लगी हुई है। चलो चिकन कढ़ाई खाते हैं। रुक जा, गंजे को तो आने दे, उसने भी पैसों में तीसरा हिस्सा मिलाया है। मैं भी आ गया, चलो आज तो गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई खाएंगे। चलो चलो। जा जल्दी से चिकन कढ़ाई लेकर आ। चिकन कढ़ाई तो तुम लोग के सामने रखी हुई। ये कैसी चिकन कढ़ाई है? चिकन कढ़ाई तो दाल बन गई। मुझे तुम दोनों की कसम है, मैं यहाँ पर चिकन कढ़ाई रख कर गया था। अबे हरामखोर, हमें बेवकूफ समझा है क्या? चिकन के पैसे लेकर हमें दाल ठुसवा रहा है। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू जल्दी से हमारा 1000 रुपया निकाल। कहाँ से लाऊं 1000 रुपया? सारे पैसों की मैंने चिकन कढ़ाई बनवाई थी, पता नहीं कौन हरामखोर ये हरकत कर गया। गंजे तू इधर से देख, यहाँ से तो किसी ने हाथ नहीं मारा। चल देख। यहाँ पर तो किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है। अबे मोटे, हमारे साथ गेम ना कर, चल जल्दी से हमारे पूरे पैसे निकाल। कहाँ से पूरे पैसे निकालूं? ये बाकी का सामान क्या आसमान से टपका है? ये खाना खा लो, तुम लोग को आधे आधे पैसे दे दूंगा। ये डील तो अच्छी है, आधे पैसे मिल जाएंगे, खाओ। पता नहीं चिकन कढ़ाई कहाँ चली गई।
हाँ बे गंजे, तू क्यों नहीं खाना खा रहा? ये दाल तुम गरीब लोग खाओ, मैं तो सिर्फ चिकन कढ़ाई खाऊंगा। अबे खा ले, आधे पैसों में बहुत बढ़िया चीजें मिल रही हैं। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं नहीं खाता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तो खा रहे हैं। अबे गंजे, ऐसी लालची नजरों से देख रहा है, कहीं रात को हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। खाना है तो खा ले, वरना बाद में पछताएगा। बेटा पछताओगे तो तुम लोग, जब मैं चिकन कढ़ाई खाऊंगा। कोट, ये क्या है? चिकन कढ़ाई? तुम लोगों का खाना तो खत्म नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा 500 निकालो, मैं जाऊं यहाँ से। तुझे जाना है तो जा, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। देख लिया, ये मोटा हमारे साथ हमेशा ऐसा करता है। क्यों इतना बावला हो रहा है? उधार की माँ मर गई है क्या? दे दूंगा तेरे 500 रुपए। बेचारा बोल तो रहा है कि दे देगा। जब ये पैसे देगा तो उस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हरामखोर, ये मेरी चिकन कढ़ाई थी, सारी चिकन कढ़ाई खा गया। आज तो भूखा मर गया। आप ये देखें, मैं और ले आता हूँ। ये देखें, ये वॉशिंग वेयर में है, ये आपको जरूर पसंद आएगा। वॉशिंग वेयर में नहीं चाहिए, कोई अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा दिखाओ। मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, आप ये कपड़ा किस चीज के लिए ले रहे हैं? खाने के लिए ले रहा हूँ। बेवकूफ कहीं के, कपड़ा पहनने के लिए लिया जाता है ना। मेरा मतलब है, आप ये कपड़ा डेली रूटीन के लिए ले रहे हैं या फिर किसी खास फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए ले रहा हूँ। दरअसल अगले हफ्ते मेरी तीसरी शादी है। तीसरी शादी? हमको एक नसीब नहीं हो रही और ये गेंडा तीसरी शादी करने जा रहा है। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको बोस्की का सूट दिखाऊं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वहीं दिखा दो। ऐसा सूट दिखाओ जिसको पहनते ही मैं शादी वाले दिन लश्कारे मारता फिरूं। अभी दिखाता हूँ। लगता है लंगूर के मुंह में अंगूर आ गए। छोटे, जल्दी से इस नए स्टॉक को शेल्फ पर लगा दे। जी मालिक, गाहक को रवाना करके लगा दूंगा। ठीक है, मैं इनको खोल कर रख देता हूँ। ये देखें भाई साहब, ये बोस्की का सूट है। आम कपड़ों के मुकाबले में ये थोड़ा महंगा होता है। सस्ते महंगे की बात मत करो, तुम्हारा ये बोस्की का सूट इससे भी बदतर लग रहा है। कोई अच्छा सा सूट दिखाओ मुझे। भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रही आप चाह क्या रहे हैं। ये सारे थान आपके सामने रखे हुए हैं, आप खुद पसंद करके मुझे बता दें। ये लाल कलर कहाँ से आया इस कपड़े पर? लाल कलर? ये कपड़ा थोड़ी देर पहले मैंने इस भाई साहब को दिखाया, तो अब तो ये कपड़ा बिल्कुल साफ था। जब मुझे कपड़ा दिखाया था तो ये बिल्कुल ऐसा था, इसलिए तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कोई डिजाइन होगा। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसी ने कोई हरकत किया है। बेवकूफ, कस्टमर पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। ये जरूर तुझसे कोई गलती हुई होगी। नहीं मालिक, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। एक तो तुम लोग की दुकान के कपड़े अच्छे नहीं है, ऊपर से तुम लोग का अखलाक भी अच्छा नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इसके हाथ में क्या है? ओए रुक मालिक, देखें ये हाथ में क्या लेकर जा रहा है। ये तो खिलौना है। हैं? इसमें से तो लाल रंग कर रहा है। देखा, मैंने आपको कहा था, ये इसी की हरकत है। जल्दी से पुलिस को बुला, आज इसको अंदर करवाते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बता, तूने ये हरकत क्यों की? आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? आपके कपड़े खराब करने के लिए पास वाले दुकानदार ने मुझे पैसे दिए थे। पास वाला दुकानदार मतलब सीधा टिल्लू? वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? मालिक, ये हमें फिर से बेवकूफ बना रहा है। मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे पीछे आ जाएं, सब पता चल जाएगा। चलो। शीदे, मैंने उनके कपड़े खराब कर दिए हैं, चल मेरे बाकी के पैसे निकाल। महंगे वाले कपड़े खराब किए थे ना? हाँ, महंगे वाले किए थे। अब तो वो बेचारे रो रहे होंगे। अगर ऐसे ही उनका नुकसान करवाता रहा, बहुत जल्द दुकान बंद कर जाएंगे। बेटा, आज दुकान तो हम तेरी बंद करवाएंगे। मार इसको।